नमस्कार, मैं सिद्धार्थ अर्जुन और आप देख रहे हैं बीजेजेएम न्यूज। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को विचार और अभिव्यक्ति की आज़ादी प्रदान करता है, लेकिन विचार एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब कुछ भी बोल देना नहीं है, बल्कि विचार एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी का अर्थ है जो कुछ तर्कसंगत है उसे बोलने की आज़ादी होना। लेकिन भारत में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लगातार ऐसे बयान देते रहते हैं जो सिर्फ और सिर्फ द्वेष उत्पन्न करते हैं। मैं अपने लिए भी कह रहा हूं, छिपा ले रहा हूं, मैं पहले ब्राह्मण हूं, जाओ जो कुछ करना कर लेना। रामभद्राचार्य के ये बयान ट्विटर पर काफी चर्चा में है। चर्चा की वजह दो विषय हैं, पहला आरक्षण और दूसरा जाति श्रेष्ठता का भाव। रामभद्राचार्य व्यासपीठ से बयानबाजी करते हुए आरक्षण पर सवाल खड़े करते हैं। यदि यही रहा ओबीसी एससी एसटी तो थोड़े ही दिन में इस भारत में खूनी क्रांति को आप आमंत्रित करेंगे। नेता लोग तुम में यदि दम हो तो जात के आधार पर किया गया आरक्षण समाप्त करो। आरक्षण पर रामभद्राचार्य का अपना पक्ष हो सकता है, लेकिन उसे जिस तरह से प्रस्तुत किया जा रहा है वह तो तर्कसंगत नहीं दिखता। राजनीति पर बात करनी है तो व्यासपीठ छोड़कर राजनीतिक अखाड़े में उतरिए, चुनाव लड़िए, संसद पहुंचिए और खत्म कर दीजिए आरक्षण। और तो और सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, वहां पर बहस कर लीजिए, लेकिन कम से कम व्यासपीठ की शुचिता तो बनाए रखिए। तुलसीदास का हवाला देते हुए भद्राचार्य बोल रहे हैं, जो राम को नहीं भजता वह चमार है। गोस्वामी जी कहते हैं कि जो राम जी को नहीं भजता वो चारों वर्ण चमार है। वो क्या भद्राचार्य का यह बयान धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की भावना का उल्लंघन नहीं है? राम को भजना या ना भजना यह निजी निर्णय का विषय है, लेकिन जो राम को ना भजे उसे चमार कहा जाएगा क्या? और दूसरी बात, चमार होने में बुराई क्या है? अगर चमार होने में बुराई है तो जितने चमार हैं सब बुरे हैं। आखिर मायने क्या है इस तरह के बयान के? कम से कम भद्राचार्य जैसे लोगों से तो यह उम्मीद की ही जा सकती है कि वह जातीय दंभ के भाव से ऊपर उठें और किसी भी विषय पर कुछ भी ना बोल दें। प्रधानमंत्री मोदी ने लक्षद्वीप की यात्रा की और उनके फोटो और वीडियो तथा एक बयान सामने आया। उसके बाद लक्षद्वीप सर्च बॉक्स में ट्रेंड करने लगा। लोगों का रुझान लक्षद्वीप की तरफ बढ़ने लगा और आशा है कि लक्षद्वीप अब एक बेहतर पर्यटन स्थल बनेगा। वहीं मालदीव के कुछ मंत्रियों ने भी बयान दिए, लेकिन उनके बयान उन्हीं के देश के लिए भारी पड़ गए और अब लोग मालदीव के बायकॉट की बात कर रहे हैं। सारा खेल बयानों का है, बोलने का है। बोलना एक जिम्मेदारी भरा काम है। काश यह बात जहर उगलने वाले लोगों के समझ में आ जाती। ईज माई ट्रिप कंपनी ने मालदीव की सभी बुकिंग रद्द कर दी हैं और अब वह लक्षद्वीप के लिए कनेक्टिविटी तैयार करने में है। अन्य ट्रैवल एजेंसियों से भी आग्रह किया जा रहा है कि वह भारतीय क्षेत्र को टूरिज्म के तौर पर प्रमोट करने के लिए आगे आएं। यह भी बोलने का ही असर है, अतः सोच समझकर बोलें, क्योंकि बोली गई बात दूर तक जाती है। धन्यवाद, नमस्कार।